दोस्तों मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों हम खड़े हैं वसई के आई विभाग के महानगर पालिका के सामने, वसई म्यूनसिपल हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ आज कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है वो आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं। क्या उनकी मांगे हैं, किन कारणों से उन्होंने ये कदम उठाया है, आइए जानते हैं, सीधे मुलाकात उनसे लेते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल अल्मेड़ा जी, इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, ये जो उपोषण है, आमरण उपोषण, ये किस बाबत है और क्या वजह है? मैं हमारे पांचों मंदिर में रहने वाले वसई विरार जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष और युवा बल के अध्यक्ष माजी नगर सेवक वैलेंटाइन मिर्ची, उनका गांव का एक रास्ता जो है, जो किनारा होटल से मरीना होटल तक जाता है, 10 साल से उनकी मांग है वो रास्ता होना चाहिए। 3 महीना पहले हम गंगाधरन जी से मिले, जो आयुक्त है, सुप्रीम अथॉरिटी है। उन्होंने लिखित स्वरूप में ऑर्डर दिया, ये जो भी इनका पेंडिंग काम है, छोटे मोटे बहुत काम थे, 3 महीने आदेश देने के बाद भी वर्क ऑर्डर निकलता नहीं है, वर्क ऑर्डर का कॉपी मिलता नहीं है, काम होता नहीं है चालू। उसके लिए उनको आज आमरण अनशन के ऊपर बैठना पड़ रहा है। सर, क्या वजह है कि वसई विरार महानगर पालिका में कोई काम बिना प्रशासन को दबाए, आमरण उपोषण किए नहीं होता है? क्या प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है आज के समय में? नहीं, कैसा है, अभी वसई में जो सत्ता केंद्र पहले से है, अभी उनकी कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जो प्रशासकीय अधिकारी आयुक्त है, उनको लिखित स्वरूप में देने के बाद भी नहीं होता है। अदृश्य शक्ति जो काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, ये प्रवृत्ति के अगेंस्ट ये अनशन है। जो काम डिले होता है, जनसामान्य लोग हैं, उनके लिए जो तकलीफ हो रही है, उसके लिए अनशन है, और सब लोगों को तकलीफ हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस, जिला कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष वैलेंटाइन मिर्ची अनशन पे बैठे हुए हैं। बात करते हैं मिर्ची साहब से। नमस्कार। नमस्कार। मिर्ची साहब, क्या ऐसी वजह है कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, ये कदम इसलिए उठाना पड़ा कि 10-11 सालों से ये रास्ते की मांग है लोगों की, और भी एक रास्ता है। हम 2 रास्ते कमिश्नर साहब के पास लेकर गए थे। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष अनिल अल्मेड़ा साहब 6 अक्टूबर को तुरंत माननीय कमिश्नर गंगाधरन साहब ने उस पर आदेश लिख दिए कि ये कर दो। उस पर लिखा है वर्क ऑर्डर, लेकिन अभी अक्टूबर महीना कहाँ और आज जनवरी आया। तो इसके तहत हम लोग आज अनशन पे बैठे। इसकी मुख्य वजह ये है अनशन पे बैठने की कि यहाँ पर घड़ी घड़ी और 17 फेरियां मारने के बाद भी प्रशासन आज करते हैं, कल करते हैं, ये लगातार सुनना पड़ता है। और आपने जब बात की ना भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्ट आचरण है ना, भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा खाके और पैसा लेते टेबल से, उसको भ्रष्टाचार नहीं कहते। भ्रष्ट आचरण जब कमिश्नर लिखता है कि ये कर दो, तुम क्यों नहीं करते, ये भ्रष्ट आचरण है, ये भ्रष्टाचार है। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है कि चाहे एक बड़ा अधिकारी कोई आदेश भी दे, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी है वो अपनी मनमर्जी से ही काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब हम ये कार्रवाई के लिए उनके पास जाते हैं कमिश्नर का आदेश लेके, तो उनके चेहरे पर एक बड़ा सा एक दबाव दिखता है, स्पष्ट दिखता है। हमें उनकी दया आती है, कभी कभी हम उनसे बात करते हैं। मैं आज ये इसके पीछे कौन लोग हैं बोलता हूँ ना, हम इससे बात करते कि कौन लोग है, क्या तुम प्रशासन है, भी एडमिनिस्ट्रेशन है महानगर पालिका पे, तो यहाँ पर ना महापौर है, ना कोई नगर सेवक है, ना कोई स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष है, तो भी दबाव किसका है? सर्वे सर्वा तो तुम ही हो। कमिश्नर ने तुमको आदेश देता है, तुम टाइम पे एंड वक्त पे करते क्यों नहीं काम? तो मेरा ये कहना है, आपने बहुत बड़ी बात कही है, इसी पे आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज वसई विरार महानगर पालिका की बस सर्विस का उसका औपचारिक शुरुआत आज होनी है, लेकिन 3 दिन पहले ही बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी के। तो इस पे क्या कहेंगे? उसको मैं यही बात दोहराने जा रहा हूँ कि अनऑफिशियल और ऑफिशियल में फर्क होता है। अनऑफिशियल इसलिए कर रहा हूँ कि वो भागीरथ किसी नाम का कोई कॉन्ट्रैक्टर था, वो भाग गया, ऐसे सुनने में आया है। और रहा सवाल आज के कार्यक्रम का, तो वो बाकायदा हो रहा है, कायदे से हो रहा है, इज्जत से हो रहा है, मान सम्मान से हो रहा है। और 7 बस थी, आज 70 बस निकलेगी माननीय एकनाथ शिंदे साहब के वजह से। और प्रशासन काम, आज ये कार्यक्रम मंत्रालय का नहीं है, आज ये काम प्रशासन का, आज कार्यक्रम, असली कार्यक्रम वसई महानगर पालिका माननीय गंगाधरन का कार्यक्रम है। सर, एक सवाल फिर से आपके पास आऊँगा।
आज सत्ता में आप महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस सहभागी है, तो क्या सत्ता के बलबूते पे आप जो काम उपोषण पे कर रहे हो सत्ता के बलबूते पे नहीं कर सकते? नहीं, सत्ता पे बलबूते पे काम होना चाहिए, मगर जो भी इधर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो आगे तक ऊपर तक जाना चाहिए, महाआघाड़ी सरकार तक जाना चाहिए। आज शिंदे साहब हमें मिलने वाले हैं, परिवहन सेवा का उद्घाटन आज है। हम 22 दिसंबर को गंगाधरन जी को मिले थे, तभी जो समीर जी का जो उपोषण था उसके लिए मिले थे। तभी उन्होंने बोला था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ये परिवहन सेवा चालू होने वाली है, वो हिसाब से आज उद्घाटन हो रहा है। एक नाथ शिंदे उधर आने वाले, उनके कान पे भी ये सब देने वाले हैं कि प्रशासकीय अधिकारी टॉप मोस्ट कमिश्नर ने बोलने के बाद क्यों लेट होता है, 3-3 महीना क्यों जाता है, बीच में किसका दबाव है, वो आप ध्यान दे के इसकी इंक्वायरी करो और सर्वसामान्य लोगों के लिए की जो तकलीफ हो रही है वो कम करो, इसकी हम मांग करने इस वाले हैं। रास्ते की कितने सालों से मांग और कितने इसके लिए पाठ पुरावा किए गए? 10-11 साल से इस रास्ते की मांग लोगों की है। इतनी हालत खराब है कि खुद जा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी ले सकते हो वहाँ पर एक एक आदमी से कि कितने दिनों से एक सर्वसामान्य एक आम आदमी ने मुझे ये कहा महीना भर पहले कि वैलेंटाइन समंदर में मौजें लाटाएं कम आती है, लेकिन इस रास्ते पे लाटाएं ज़्यादा है। इस रास्ते पे मौज जाता है, जब गाड़ी चलती है, जब 4 व्हीलर कोई चलता है, खटक 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 कितने व्हीकल वहाँ पर नादुरुस्त हो चुके हैं। आपने कितने समय से इसका पाठ पुरावा किया? जैसे ही प्रशासन लगने के बाद तुरंत। नहीं, अभी से या ये मांग कब से रास्ते की? मांग तो पुरानी है ना, मांग तो लोगों की पुरानी है, लेकिन जहाँ तक ऑर्डर निकलने का सवाल है वो गंगाधरन साहब ने किया और कार्यकारी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र लाल साहब उसकी छाती पे बैठ के हमने खुद ऑर्डर लिखवाई है। हाँ, अभी ये पत्र आपको मिला, उसके बाद में क्या कहेंगे आप? देखिए, आमरण उपोषण का एक प्रोसीजर होता है कि हमने ये पहले लेटर में लिख दिया था, जब हमने आमरण उपोषण का लेटर दिया था कि हम मरते दम तक अनशन करेंगे, उपोषण करेंगे। अभी हमारी एक रास्ते की मांग थी जो स्पष्ट बोर्ड पे दिखाई दे रही है, होटल समुद्र से लेकर होटल किनारा तक। लेकिन आज हमने इस उपोषण के जरिए, हम कल से अड़े हुए थे, कल भी लेटर लेके आए थे, लेकिन नहीं, जो वसी सागरी कोली सोसाइटी है उससे लेकर तो वो किला मंदिर में खत्म होता है, उसकी लगभग लंबाई है 1000 मीटर के करीब, इससे वो 3 गुना ज्यादा लंबा रास्ता है, वो भी 10 सालों से मांगे लोगों की। नहीं, अभी आपको ये जो पत्र मिला है उसके बाद क्या आप अपना उपोषण वापस ले लेंगे? वही कहने जा रहा हूँ कि वही रास्ता, जो दूसरा रास्ता जो है वसी सागरी सोसाइटी से लेकर वसी किला बंदर तक, उसका भी मैंने उसमें लिख के लिया हूँ, कल इसी बैठे हुए थे हम, तो ये भी लिख के दिया है। तो हमने पब्लिश कर रहे थे, एक तीर में 2 पंछी मारे हैं आज। और रहा सवाल पंछियों की, तो ये टूटी हुई फटी हुई सड़क और जो कमिश्नर ने जो भेजे हुए लेटर रिमार्क से अपने, वो भी तुरंत काम पे लगाओ, उसकी भी कार्रवाई शुरू कर दो। ये उपोषण यहाँ, आमरण उपोषण यहाँ आज खत्म नहीं हुआ, कल से शुरू हुआ है और ये तब जाकर खत्म हो जाएगा, तब पूरे वैसे किला बंदर पांचू बंदर का पूरा विकास होगा। और इसके आगे भी ये अनशन, ये आंदोलन, ये सब चीज़ें चल रहेगी। ये एक औपचारिकता है कि हम आज ये लेटर देके और 2 रास्ते का उनमें से लिख के लेके 2 रास्ते का आश्वासन लिख के और कॉन्क्रीट लेटर दिया उन्होंने, उसमें जिक्र किया रास्ते का, दूसरे रास्ते का भी। वो आज सिर्फ खत्म नहीं कर रहे, आज सिर्फ स्थगित कर रहे। जैसे अभी महानगर पालिका के इंजीनियर आए थे और एक पत्र उनको दिया, इस पत्र को लेकर अब ये फिलहाल अपना जो उपोषण स्थगित करते हैं, इनको ये आश्वासन दिया गया है कि इनकी जो मांगे है वो मान ली जाएगी और जिन मांगों पर काम होना बाकी है वो काम हो जाएगा। इसके लिए करके आज ये उपोषण स्थगित बोला जा रहा है कि अगर भविष्य में काम नहीं होता है तो उपोषण फिर से हो सकता है, ये इनका कहना है। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।